discussing the chapter number 10, the Facebook transfer book, complete internship orthodontics, John Joy. फेसबुक हम लोग ना कंप्लीट टेंशन में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर पेशेंट का जो होता है जॉब बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन पे खुला होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन पे जो खुला होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंज एक्सिस। तो फेसबुक क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स द पोजीशन ऑफ मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला की पोजीशन को रिकॉर्ड करते हैं इन रिलेशन टू द हिंज एक्सिस, और वो ट्रांसफर कर रहा होता है टू दी आर्टिकुलेटर पे। ठीक है, फिर वहां पे आर्टिकुलेटर पे हम लोग दांत सेटअप करते हैं, टीथ सेटअप करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अब जब पेशेंट का डेंचर बनेगा वो बिल्कुल उसकी जॉ के हिसाब से बनेगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ कैलिपर लाइक इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द स्पेशियल रिलेशनशिप ऑफ द मैक्सिलरी आर्च टू एनाटॉमिक रेफरेंस पॉइंट्स एंड ट्रांसफर टू द आर्टिकुलेटर। ठीक है, इट ऑरिएंट्स द कास्ट सेम एज इन द पेशेंट, जो कि पेशेंट के मुंह के अंदर है वो ही आर्टिकुलेटर में वो उसको जा रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है। दूसरी डेफिनेशन होती है दैट इज जर्व एंड बॉलिंडर। A Facebook records the relationship of the jaw to the opening axis and orients the maxillary cast on the articulator in the same relationship. ठीक है, वही चीज हो गई। बेसिकली ये हिंज एक्सिस को रिकॉर्ड करता है और वो जो होता है ट्रांसफर कर रहा होता है टू दी आर्टिकुलेटर, और फिर वहां पे हम टी सेटअप करते हैं, जब सब कर लेते हैं फिर वो हम लोग पेशेंट के मुंह के अंदर ट्रांसफर करते हैं। व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ द फेसबुक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे अपना बाइट फॉल्ट लगाते हैं। तो ये मैक्सिलरी की जो हमारे पास अक्यूजल रिम होती है उसके बाइट फॉल्ट लगाते हैं गर्म करके। ठीक है, उसके बाद जो होता है हम लोग कॉन्डाइलर रॉड्स लगा रहे होते हैं। कॉन्डाइलर रॉड्स जो होता है वो पोस्टीरियर पॉइंट बता रहा होता है, ये दोनों साइड का पोस्टीरियर पॉइंट होता है। ठीक है, फिर यू शेप फ्रेम वहाँ पे बाइट में अटैच करते हैं, और फिर उसके बाद जो लॉकिंग स्क्रू होता है, जो लॉकिंग डिवाइस होता है उससे हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल पॉइंटर रिम जो होता है वो इधर लग रहा होता है। इट्स बेसिकली इज एन एंटीरियर लिमिट होता है जो कि हम लोग ऑर्बिटेल पे लगा रहे होते हैं, या फिर इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया कॉन्डाइलर डॉट्स, ये हो गया यू शेप फ्रेम, ये बाइट फॉर्क, और ये है लॉकिंग डिवाइस। तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हमें पता है कि फेसबुक क्या होता है, इट्स बेसिकली स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन दी अपर जॉ और स्कल का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफर कर रहा होता है कहाँ पे, आर्टिकुलेटर में, जिसकी वजह से हमारी जो बाइट होती है वो बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, जब हम लोग ये यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बैलेंस एक्लूजन चाहिए होती है, जहाँ कस्प शेप टीथ रिक्वायर होता है, क्योंकि कस्प टू कस्प कॉन्टेक्ट के लिए हमें एक प्रॉपर जॉ रिलेशन चाहिए होता है। ठीक है, जब बाइट रिकॉर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, इंटर एक्लूजन रिकॉर्ड सब चाहिए होते हैं फॉर मेकिंग एक्यूरेट क्राउन एंड ब्रिज, ताकि भी जब पेशेंट को पहनाए तो वो अच्छे से फिट हो। इन फुल माउथ रिहेबिलिटेशन व्हेन वर्टिकल डायमेंशन इज चेंज ड्यूरिंग टीथ सेटिंग, फॉर डायग्नोसिस माउंटिंग एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए इन gnatology। gnatology इज स्टडी ऑफ जॉ मूवमेंट। और the last is for occlusal adjustment after the denture processing। जब हम डेंचर बना लेते हैं तो फेसबुक जो होता है वो एक अलाउ करता है एक्यूरेट रीमाउंटिंग, ताकि कोई भी बाइट एरर हो वो हम लोग करेक्ट कर सकें। फेसबुक जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है आर्बिट्री फेसबुक, दूसरा होता है काइनेमेटिक या फिर हिंज फेसबुक। आर्बिट्री में हमारे पास आता है ईयर पीस या फिर फेशियल टाइप। आर्बिट्री फेसबुक वी गेट मच मोर अप्रॉक्सीमेट सेंटर। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता बट वो अप्रॉक्सीमेट सेंटर होता है। तो इट इज़ यूज अप्रॉक्सीमेट पॉइंट ऑन द फेसबुक टू लोकेट दी कॉन्डाइल। ठीक है, ये हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये इजी टू यूज़ होते हैं, सिंपल होते हैं, और कंप्लीट डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर और रिमूवल पार्शियल डेंचर में यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर दो टाइप्स होती है, एक फेशियल टाइप और एक ईयर टाइप। तो फेशियल टाइप एज अ नेम सजेस्ट वो फेशियल के ऊपर होगा। तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास हमारी जो आइज़ होती है, इसके कॉर्नर वाले पोर्शन से लेके यहाँ जो ट्रेगस होता है आगे तक एक लाइन बनाते हैं। तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं कैंथोट्रेगल लाइन। और ये जो हमारे पास बेसिकली अब ट्रेगस होता है, ट्रेगस के 13 मिलीमीटर दूर हमारे पास एक पॉइंट होता है, और यहाँ पे हम अपना फेसबुक का जो एंड होता है वो यहाँ पे लगा रहे होते हैं, जो पोस्टीरियर लिमिट होती है फेसबुक की वो यहाँ पे रख रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जैक्ट कॉन्डाइल की रोटेशन नहीं बता रहा होता, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट सेंटर बता रहा होता है, अप्रॉक्सीमेट सेंटर। तो अगर अप्रॉक्सीमेट बात आएगी तो वो होता है आर्बिट्री फेसबुक टाइप, आर्बिट्री फेसबुक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का यूज़ करते हैं जो कि एयर कैनाल, और इट इज़ एन पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट। ये जो है पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट है, ये हम लोग फेसबुक जो होता है वो कान के अंदर तक चले जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, नायलॉन ईयरपीस होता है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर इसमें फिट होता है, इसकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ईच एयरपीस हैज अ सेंटर होल दैट कनेक्ट्स टू द ऑडिटरी पिन ऑन एन आर्टिकुलेटर। अब जैसे कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, ये
ट्रू जो हिंज एक्सिस है जो कि कॉन्डाइल है उसके पीछे है, तो पोस्टीरियर लिया, तो जब हम लोग वो आर्टिकुलेटर में रखेंगे तो वो भी हम लोग प्लेस करेंगे पोस्टीरियर टू दी हिंज एक्सिस। ठीक है, अगर हमारे पास आर्टिकुलेटर में ऑडिटरी पिन ना हो तो फिर कॉन्डाइलर कंपेंसेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आसानी से यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कोई मार्किंग नहीं करनी पड़ती, कोई मेजर नहीं करना पड़ता, जैसे हम लोग फेशियल टाइप में मार्क कर रहे थे, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम लोग क्राउन और डेंचर आराम से बन जाता है इसमें। नाउ काइनेमैटिक फेज, तो काइनेमैटिक फेज जो होता है लोकेट करता है टू हिंज एक्सिस ऑफ द मैंडिबल, तो बहुत ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है, लेकिन एक मसला ये होता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर चेयर साइड भी टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, और यहाँ पे हमें क्लचेस की फैब्रिकेशन भी करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंडिबल पे क्लच लगाते हैं, और ये जो बेसिकली एक तो मैंडिबल पे क्लच लगाए, दूसरा ये जो हमारे पास स्टाइलस है, जब कॉन्डाइलर की मूवमेंट होगी तो वो भी मूव करेगा ताकि ट्रू हिंज एक्सिस को लोकेट कर सके, इसलिए उसको चेयर साइड टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। रूटीन प्रोसेस में हम लोग ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जैसे कि सीपीडी बनानी हो, आरपीडी बनानी हो, इतनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर हम लोग आरबीटी फेसबो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इस फेसबो में ना हमें एक स्पेशल टाइप का आर्टिकुलेटर चाहिए होता है जो कि होते हैं एक्सटेंडेबल कॉन्डाइलर शिफ्ट। इस एग्जाम्पल है हनाओ H2। ओके, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है देन आरबीटी फेसबो, और इसका जैसे कि हमने पहले बात की आरबीटी फेसबो, इसमें जो एरर आता है वो अप टू 5 to 6 mm आ जाता है फ्रॉम ट्रू हिंज एक्सिस, इसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए ये हम लोग काइनेमेटिक्स यहाँ जहाँ हमें फुल माउथ की रिहेबिलिटेशन करवानी है उसमें यूज़ करते हैं, ऑक्लूजल इक्विलिब्रेशन में, ग्नैथोलॉजिकल स्टडीज़ में, और केसेस जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ना एक क्लच होता है जैसे कि हमने ऊपर पिक्चर पे देखा था, क्लच हम फैब्रिकेट करते हैं और वो उसको मैंडिबल पे जाके अटैच कर देते हैं, फिर वो फेस वो क्लच के साथ अटैच हुआ हुआ होता है, और टीएमजे के पास हम लोग एक ग्राफ या ग्रिड पेपर लगा रहे होते हैं, और जो कि जब पेशेंट ओपन करता है या क्लोज करता है इन द सेंटर ऑफ रिलेशन, वहाँ पे जो स्टाइलस लगा होता है वो स्टाइलस मूव करना शुरू हो जाता है और वो शेप बनाना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने स्टाइलस को एडजस्ट किया जब तक हमें प्योर रोटेशनल मूवमेंट ना मिल जाए, जब वो मिल गई तो हमने वो पॉइंट को आइडेंटिफाई किया एज अ ट्रू हिंज एक्सिस, वो हिंज एक्सिस को हमने पेशेंट की स्किन के ऊपर मार्क कर दिया, और फिर वैसे ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं फेसबुक। Orientation. The plane of orientation, it is an imaginary line used to orient the maxillary cast on the articulator in the same position as the maxilla in the skull. जैसे ही स्कल के अंदर होता है मैक्सिला अटैच होता है, वैसे ही हमें उसको पूरा का पूरा आर्टिकुलेटर में वैसे ही लेके आना है, वैसे ही उसकी पोजीशन होनी चाहिए सेम। मतलब अब जो हमारे पास हर पर्सन का मैक्सिला की पोजीशन रिलेटेड टू स्कल एंड टीएम जो वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, तो एक्यूरेटली ट्रांसफर के लिए हमें मैक्सिला के अंदर एक 3 फिक्स पॉइंट बनाने पड़ते हैं, 3 फिक्स प्लेन बनाने पड़ते हैं, दो जो होते हैं हमारे पास पोस्टीरियर प्लेन, ये पोस्टीरियर, और ये जो आगे वाला होता है वो होता है एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट। जो टू पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट होते हैं वो मैक्सिला की पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, ठीक है, लोकेटेड पोस्टीरियर टू दी मैक्सिला नियर द टीएमजे रीजन, और जो एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट होते हैं वो बेसिकली लोकेटेड इन दी फ्रंट ऑफ द मैक्सिला, जो कि हमारे पास फेस के ऊपर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में हमने एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, जब ये तीनों रेफरेंस पॉइंट आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल प्लेन बन जाता है, और इस स्पेशल प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन। इसका पर्पस ये होता है कि हमें एक्यूरेट माउंटिंग अच्छे से हो जाती है मैक्सिलरी कास्ट की, मेंटेन द करेक्ट स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ द मैक्सिला टू द टीएमजे, और उससे जो एक्यूरेसी आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इंटीरियर और पोस्टीरियर पॉइंट का क्या मतलब होता है, इट्स बेसिकली इट इज़ अ फिक्स पॉइंट ऑन द स्कल यूज ड्यूरिंग अ फेसबो ट्रांसफर, और ये बेसिकली मैक्सिला की पोजीशन को ट्रांसफर करते हैं ऑन टू दी आर्टिकुलेटर। अब हमने पढ़ा कि हमारे पास दो पोस्टीरियर पॉइंट होते थे, एक एंटीरियर पॉइंट होता था, और ये तीनों जब मिलते थे हमारे पास प्लेन ऑफ ऑक्लूजन बनता है। अब सबसे पहले पोस्टीरियर पॉइंट क्या होता है, दीज पॉइंट रिप्रेजेंट द हिंज एक्सिस ऑफ द मैंडिबल, तो मैंडिबल का हिंज एक्सिस क्या था, कॉन्डाइल, तो ये हमारे पास हिंज एक्सिस डिटरमाइन कर रहा होता है। ये हमारे पास दो होते हैं, आर्बिट्रेरली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर काइनेमेटिकली। आर्बिट्रेरली ज़्यादा अप्रोक्सीमेट होता है और काइनेमेटिक ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, हम कैसे लोकेट करते हैं, नियर द टीएमजे एरिया पेशेंट के बैक पे जाते हैं, और जब पेशेंट मुंह ओपन और क्लोज करता है फिर उससे हम लोग अपने अंदाजे से कॉन्डाइल की गाइडेंस देख लेते हैं। सही है, ये
बैक पॉइंट, सबसे पोस्टीरियर जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट। और जो इंटीरियर रेफरेंस पॉइंट होता है वो बेसिकली फ्रंट ऑफ द फेस में होता है, और ये डिसाइड करता है हमें मैक्सिलरी कास्ट जो हम लोग आर्टिकुलेटर में पॉइंट करेंगे, माउंट करेंगे, वो हमें कितना ऊपर या कितना नीचे माउंट करना है। तो ये डिसाइड करता है लेवल ऑफ द अक्लूजल प्लेन ऑन द आर्टिकुलेटर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बेसिकली बताता है कि हमने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लगा दी या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगा दी, एक स्टैंडर्डाइज बता रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आगे का हम लोग ने इंफ्राऑर्बिटल फोरामिन मार्क किया हुआ एंटीरियरली, तो हम भी जब आर्टिकुलेटर में लगाएंगे तो उतना ही लगाएंगे, उससे ना ज़्यादा ऊपर या ना ज़्यादा नीचे। देखिए, दो पोस्टीरियर पॉइंट और एक एंटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या बनता है? प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन। अब कॉमनली यूज एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? नेजियन। नेजियन हम लोग कोई माउंट फेजो में यूज करते हैं। ऑर्बिटेल होता है, ऑर्बिटल हम लोग ऑर्बिटल पॉइंटर से लोकेट कर रहे होते हैं, ज़्यादा ये हरास फेज में होता है। ऑर्बिटल को अगर 7 mm माइनस करेंगे, ये फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन डिटरमाइन कर रहा होता है। एला ऑफ द नोज रिप्रेजेंट करता है कैम्फर प्लेन, और 43 mm अबव द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर लिप ये डिटरमाइन कर रहा होता है ये हम लोग डिनार फेज वो से देखते हैं, और ये डिटरमाइन कर रहा होता है डिनार रेफरेंस प्लेन। नाउ द प्रोसीजर ऑफ फेसबुक ट्रांसफर। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट मार्क करना होता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट होता है वो लोकेटेड होता है 13 mm इंटीरियर टू दी ट्राइगस ऑन द ट्राइगस कैंथस लाइन। तो ये कैंथस और ट्राइगस पे एक लाइन बनाते हैं, जब लाइन बन जाए तो उसके 13 mm इंटीरियर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होता है। ये पॉइंट जो होता है हम उसको मार्क कर लेते हैं, और ये फेशिया टाइप आर्बिट्री में यूज कर रहे होते हैं। अगर हम लोग फेशिया यूज़ नहीं करें, एयर प्रो यूज़ करें, तो उसके अंदर मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट पेशेंट के एयर में इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये फिर हमने कॉन्डाइलर रॉड्स को पोजीशन किया। ठीक है, जो हम लोग हनाव फेशियल फेसबुक यूज़ करते हैं उसके अंदर कॉन्डाइलर रॉड्स कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे हमने एंटरस्टेगल लाइन में जो मार्क किया होता है वहाँ पे आता है। ठीक है, और जब ईयर पीस फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे तो वो हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में प्लेस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जो नट होगा उसको टाइट कर देंगे ताकि उसकी पोजीशन सिक्योर हो जाए। फिर हमने बाइट फॉर को अटैच किया, जैसे कि ये हमारे पास मैक्सिलरी की वैक्सीन बनी हुई है। फिर इसके ऊपर हमने बाइट फॉर को अटैच किया। बाइट फॉर को कैसे अटैच करते हैं? हम लोग थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं और फिर इसको अंदर डाल देते हैं, तो वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, और मिडिल तक डालते हैं। सही है, इसके बाद हम लोग फेसबुक फ्रेम वहाँ पे अटैच करेंगे। जब बाइट हो गया तो जब हमने बाइट फॉर किया था वो पेशेंट के मुंह पे लगाया, अंदर डाला, फिर उसके साथ हमने फेसबुक को अटैच कर दिया। ठीक है, फेसबुक अटैच करके जो स्क्रूज होते हैं वो लॉक लॉक कर दिया। फिर आता है पोजिशनिंग दी इंटीरियर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जो इंटीरियर रेफरेंस पॉइंट जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, जो इंटीरियर रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ऑर्बिटल पॉइंटर होता है वो एट दी ऑर्बिटल टच करना चाहिए इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन में, तो ये हमारे पास आता है इंटीरियर रेफरेंस पॉइंट। फिर जब ये सब हो गया तो हमने फेसबुक की असेंबली को रिमूव कर दिया। अब ये पूरा फेसबुक उठा के हम पेशेंट के मुंह से रिमूव कर देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा लूज करेंगे कॉन्डाइलर डॉट्स, और फेसबुक बाइट फॉर्क और अक्लूजल हम सारा एक साथ पेशेंट के मुंह से निकाल लेंगे। फिर वो जो ट्रांसफर करेंगे हम लोग आर्टिकुलेटर में। सही है, फिर हमने ट्रांसफर किया। फिर पोजिशनिंग दी अक्लूजल प्लेन को हम पोजिशन करेंगे बाय रेजिंग और लोवरिंग द फेसबुक यूजिंग द एलिवेटिंग स्क्रूज। ठीक है, फिर हमने जब कर लिया, अब हमें माउंट करने था मैक्सिलरी कास्ट। अब जैसे कि ये हमारे पास आर्टिकुलेटर में मैक्सिलरी कास्ट को माउंट करा जा रहा है। ठीक है, जब ये मैक्सिलरी कास्ट माउंट हो जाए फिर जो फेसबो होगा वो उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग मैंडिबल की कास्ट फोल्ड करेंगे और मैंडिबल की कास्ट प्रॉपर एक्लूजन में माउंट करेंगे। फिर जब ये सब हो गया, अब हमारा आर्टिकुलेटर रेडी है, हम लोग इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कॉन्डाइलर गाइडेंस या फिर इंसाइडल गाइडेंस। नाउ द लास्ट हेडिंग रिमेन द फेसबुक इंडेक्स। उससे पहले हम लोग थोड़े से एडवांटेज देख लेते हैं फेसबुक की। एक तो ऑक्लूजन के एरर्स को प्रिवेंट करता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। सबसे अच्छी ज़्यादा एक्यूरेट हम आर्टिकुलेटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डाइलर गाइडेंस एडजस्ट कर सकते हैं, इंसाइडल गाइडेंस एडजस्ट कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स द कास्ट ड्यूरिंग द माउंटिंग। जो फेसबुक होता है वो मैक्सिलरी कास्ट को होल्ड करके रखती है, ताकि वो उसकी डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करती है, उसकी टिल्टिंग को प्रिवेंट करती है, ताकि जब हम लोग उसके अंदर दांत लगाएं तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली लग जाए। इट अलाउ चेंजेस इन द वर्टिकल डायमेंशन ऑन द आर्टिकुलेटर। हम लोग वर्टिकल डायमेंशन इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। आर्टिकुलेटर में कोई न्यू सेंट्रिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, अब आता है हमारे पास फेसबुक इंडेक्स। फेसबुक इंडेक्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द मैक्सिलरी डेंचर
और द टीथ इन रिलेशन टू द आर्टिकुलेटर। सही है। तो क्या होता है, सबसे पहले जब हमने आर्टिकुलेटर के अंदर अपना मैक्सिलरी कास्ट यहाँ पे माउंट कर दिया, अब अब इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिकली उसकी प्लास्टर की हमने एक नीचे कास्ट बनाया है और फिर वहाँ पे उसका इम्प्रिंट आ जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में बता रहे हैं। ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार फेसबुक की रिकॉर्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है। इट इज़ एन इम्प्रिंट ऑफ द maxillary teeth made in the plaster. When a denture is placed back into this index, it is reorientated to its original position. This avoids the need to make a new फेसबुक रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है, मेड बिफोर रिमूविंग द मैक्सिलरी कास्ट फ्रॉम द आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर से रिमूव करने से पहले हमने एक इम्प्रिंट ले लिया। ठीक है। इट अलाउज द डेंचर टू बी रीमाउंटेड ऑन द आर्टिकुलेटर। अगर हमें वापस से डेंचर लगाना हो तो हम आराम से लगा सकते हैं, हमें नए फेसबुक की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ये यूजफुल होता है अगर अक्लूजल करेक्शन करनी हो, रीलाइनिंग करनी हो, या फिर बाद में अगर रिपेयर करना हो तो उसके अंदर ये बेसिकली यूजफुल होता है।